हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करूंगा यस बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में जो आज शाम को पेश किए गए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ इसके प्राइस से रिलेटेड बात करूंगा। आज ये शेयर 4.95% की तेज़ी, यानी कि आप कह सकते हैं 5% की तेज़ी के साथ अपर सर्किट के ऊपर बंद हुआ। और यहाँ पर ऐसा काफ़ी दिनों के बाद हुआ है कि 5% का अपर सर्किट येस बैंक के अंदर लगा है। और काफ़ी दिनों से ये जो शेयर है ये 13 और 14 रुपीज़ के बीच में जो है जूझ रहा है। और आप लोग जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन येस बैंक के शेयर में है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी राहत वाली खबर थी कि आज 5% का अपर सर्किट लगा। उसके बाद आज क्वार्टरली रिजल्ट जो पेश हुए उसमें जो बोर्ड मीटिंग थी वो 10:30 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे तक चली। और 4:30 बजे के बाद ये जो रिज़ल्ट हैं ये आपके सामने पेश किए गए। लेकिन सर्किट देख के ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को रिज़ल्ट के बारे में शायद सूचना पहले से थी, या आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों को सूचना के कारण आज उन्होंने एक अपर सर्किट का जो है प्ले जो है किया। रिज़ल्ट कुल मिलाकर किस तरीके के हैं ये मैं एक बार आपको समरी के रूप में आपको बताना चाहूँगा। देखिएगा, रिज़ल्ट अगर आप टोटल वैल्यू टर्म में देखेंगे तो आपको रिज़ल्ट वैसे ही लगेंगे जैसे पिछले क्वार्टर में थे। लेकिन अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट देखिएगा 184 to 185% के बीच में बढ़ा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 2.85x हो गया है। यानी कि 184% बढ़ा प्रॉफिट। वो क्यों बढ़ा? वो वास्तव में ऑपरेशंस की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस की वजह से ये प्रॉफिट आपके सामने आया है। हालांकि जो प्रॉफिट्स है ये काफ़ी कम है अभी भी इस बैंक के साइज़ के मुकाबले में। लेकिन मैंने आपके साथ जब भी यस बैंक का जिक्र किया है तो मैं आपके साथ यही बात जो है शेयर करता हूँ कि देखिएगा, एक बीमार व्यक्ति जो भी कोमा से निकला है और उसको मल्टीपल टाइप की जो डिजीज़ हैं उसको भी रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो आप उसी एंगल से जो है रिजल्ट एनालिसिस को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप एक फुल फ्लैज वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल मैनेज्ड बैंक की तरह आप इसको आज की डेट में डील नहीं कर सकते। हालांकि आज की डेट में ये बैंक बहुत अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, लेकिन अभी जो पिछले मैनेजमेंट के जो पाप थे वो पाप अभी जो है करंट मैनेजमेंट को भुगतने हैं। तो अभी शायद 1 साल का समय तो आपको इसको न्यूट्रलाइज करने में लगेगा और फिर उसके बाद जो है एक फाउंडेशन जो है तैयार होगा इस बैंक की ग्रोथ के लिए। तो अभी मैं आपके साथ यही बात बोलूँगा कि जो फिगर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रुपी टर्म के अंदर हैं और लैक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं इनको करोड्स में आपके साथ जो है शेयर करूँगा। तो देखिएगा, जो टोटल रेवेन्यूज़ है वो 5486 करोड्स के थे 30 जून 2020 को, और वो इस क्वार्टर में 5245 करोड़ के हो गए। तो देखिएगा, यहाँ पे टोटल रेवेन्यूज रिड्यूस हुए हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव हुई, फिर भी टोटल इंटरेस्ट जो है आप देखिएगा टोटलिटी में कम मिला। इसके रीज़न मेन है, देखिएगा बैंक दूसरे बैंकों की तरह जो है एग्रेसिवली जो है फंडिंग नहीं कर रहा है, लोन नहीं दे रहा है। और ये तो ऐसा बैंक है, इसने तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के सारे रिकॉर्ड जो है तोड़ रखे हैं। और पुरानी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम राणा कपूर जी फाउंडर की बात करें तो उन्होंने जो है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है अपने फेवर में किया, ये अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों के लिए किया। तो यहाँ पर उस कारण से भी आप देखिएगा तो ये जो बैंक है ये बहुत ही प्रोएक्टिवली जो है ऐसे लोन नहीं दे रहा है जहाँ पर कि इसको रिस्क जो है नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके साथ बात करूं कि इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम ज़्यादा हुई या कम हुई, इंटरेस्ट आपको कम मिला, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कम मिला। आरबीआई के पास जो पैसा है आपने ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ रखा है। तो आप देखिएगा वहाँ पे 80% का जो इंटरेस्ट है, जो आरबीआई बैलेंस है वो वहाँ पे इंप्रूव होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर जो 6106 करोड़ की जो इनकम्स थी टोटल वो 5952 पर जो है चली गई। लेकिन देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो गए हैं। तो इंटरेस्ट जो पे किया है वो भी 3577 करोड़ से जो है घट के 3272 करोड़ हो गया। तो उसकी वजह से आप ये देखिएगा एक बेनिफिट यहाँ पर भी आया है। और कुछ इसी तरीके का जो बेनिफिट करीबन 60 करोड़ का एम्प्लॉय बेनिफिट में भी आया है। यानी कि जो एम्प्लॉय के खर्चे हैं या जो बाकी रिलेटेड जो खर्चे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनके अंदर भी जो है इन्होंने सेविंग की है। तो आप देखिएगा इन सारे खर्चों की सेविंग मिलाकर ये जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 4959 से घटकर 4592 हो गए हैं।
तो करीबन करीबन देखिएगा 40 करोड़ का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर आपको टोटल एक्सपेंसेस में आया, और आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर जो जंप है वो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप है। तो ये काफ़ी अच्छा है एक क्वार्टर के अंदर अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंप किए हैं। लेकिन देखिएगा बैंक अभी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन से जो है जूझ रहा है, और यहाँ पे कोविड ने जो है उसका एक और तड़का जो है आपके सामने डाल दिया है। तो बैंक जो है अभी उस समस्या से जूझ ही रहा था, कोविड की समस्या और आ गई। तो अब देखिएगा जो प्रोविजंस हैं 1086 से बढ़कर 1187 करोड़ जो है उस पर पहुंच गए। लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं ये वास्तव में देखिएगा सभी बैंकों के अंदर इस प्रोविजंस की जो रिलायबिलिटी है वो केवल ये है कि जो मैनेजमेंट को ठीक लगता है, जो बेस्ट जजमेंट की गई, ये केवल एस्टिमेटेड है, ये कभी बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। तो आप इसी के इर्द गिर्द देखेंगे तो प्रॉफिट जो है इसी के इर्द गिर्द जो है तैयार किया जाता है। चाहे बाकी बैंकों के अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर फिर भी हम अगर हम इसको मान लेते हैं कि यही जो प्रोविजंस हैं ये सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो यानी कि लोन के सामने कितना परसेंट इन्होंने प्रोविजन बना रखा है वो काफ़ी बड़ी मात्रा जो है इनकी अबव 70% से ज़्यादा इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंफर्ट है। तो जो लोन इनके पुराने भी हैं वहाँ से अगर 30% की भी रिकवरी आएगी तो आप ये समझिएगा इनके पास एक एक्स्ट्रा कैश आ सकता है। लेकिन देखिएगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रॉफिट देखिएगा 6024 से बढ़कर 17269 हो गए, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और अगर आप इसमें से टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद देखेंगे 4544 और 12937, तो 454 करोड़ से 1293 करोड़ हो गए हैं बढ़कर, और ये करीबन 184 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हम जिसको 184 या 185 कुछ भी बोल सकते हैं, तो 184 से 185%। अब देखिएगा ये प्रॉफिट्स तो इतने बढ़े लेकिन ईपीएस इतनी नहीं बढ़ी। आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा सर ईपीएस इतनी क्यों नहीं बढ़ी। तो देखिएगा ईपीएस इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि कंपनी ने, जो आप लोग जानते हैं कि एफपीओ के माध्यम से जो है करीबन 12,000 करोड़ रुपए का जो है 12 रुपये के हिसाब से जो है करीबन 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का जो है प्लान किया था। उसके बाद इस बैंक की जो है कैपिटल बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो ईपीएस जो है केवल और केवल पिछले क्वार्टर में जो 4 पैसे थी वो बढ़कर 6 पैसे हुई, यानी कि 50% की ग्रोथ है। तो अगर उस एंगल से भी देखेंगे तो ग्रोथ आपको अच्छी लग रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी 17% के आसपास बनी हुई हैं, हालांकि 0.4% जो है रिड्यूस हुई हैं। ग्रो नेट एनपीए भी जो है 4.71 है। लेकिन ये सब देखिएगा जो आरबीआई की गाइडलाइंस है मोरेटोरियम में उसकी वजह से घटती हुई नजर आई है। और दूसरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने नए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर जो है रोक लगा रखी है अगले आदेश तक, जो लोन मोरेटोरियम केस में चल रहा है। तो उन कारणवश देखिएगा सभी बैंकों की जो नेट एनपी हैं या ग्रोस एनपी हैं उनके अंदर एक गिरावट देखी जा रही है। तो यहाँ पर भी जो है इसको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो डिपॉजिट्स हैं देखिएगा, डिपॉजिट्स एक ऐसा बेस है बैंक का जिसके बगैर ग्रोथ नहीं कर सकते बैंक। तो बैंक ने इस ग्रोथ को पिछले क्वार्टर के मुकाबले में 30% अचीव किया है। देखिएगा जब ये राना का पूरा एपिसोड हुआ या बैंक पे मोरेटोरियम लगा तो मोस्टली जो डिपॉजिटर्स थे वो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या इधर की तरफ मूव कर गए थे, क्योंकि एक रिलायबिलिटी फैक्टर जो है येस बैंक जो है एक बहुत ही बेहतरीन जो बैंक था अपने समय में, जब तक ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं हुई थी। तो बहुत बढ़िया जो क्लाइंट बेस इनके पास था। तो वहाँ से जो डिपॉजिट्स आप लोग जानते हैं कि जब स्टेट बैंक ने इसका एक्विजिशन किया तो बहुत सारे लोग जो है इस बैंक से जो है अपने अकाउंट्स बंद करा के जो है दूसरे बैंकों में चले गए, और डिपॉजिट्स के बगैर बैंक ग्रो नहीं कर सकते। तो देखिएगा 31 मार्च से लेकर और अब तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन्होंने 30% की जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ाए हैं। तो ये आप समझिएगा कि 30/9/2019 के लेवल पर पहुंचने में अभी इनको 60% की अभी दूरी और तय करनी है। अगर ये वहाँ पर आते हैं और फिर देखिएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इंप्रूवमेंट होता है तब एक जर्नी जो है स्टार्ट होगी। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि भी 1 साल का पीरियड आपको इसके साथ वेट एंड वॉच ही रखना पड़ेगा। तो लेकिन जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं ये काबिल तारीफ़ हैं। तो इन डिपॉजिट्स के माध्यम से जो है अब बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। इसी तरीके से जो कोविड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वहाँ पर भी अभी जो मोरेटोरियम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो 6728 करोड़ रुपीज़ की जो टोटल वैल्यू है मोरेटोरियम में, जिसमें से 1535 करोड़ रुपए जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 1535 वो इन्होंने प्रोविजन बना रखे हैं। तो उसके बाद भी जो है हम ये नहीं कह सकते कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होगी, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर पेन है, लेकिन इसके अंदर पेन इसलिए थोड़ा सा कम है क्योंकि इसने ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो पहले ही प्रोवाइड कर रखी हैं। उसके बाद देखिएगा 12 अकाउंट ऐसे हैं जिनके ऊपर जो नई गाइडलाइंस थी अभी आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से
तो यहाँ पर 12 अकाउंट को जो है इन्होंने आगे के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया रेजोल्यूशन पीरियड के अंदर, और फंड बेस्ड अमाउंट जो है वो 2027 करोड़ के हैं, जिसमें से 1475 करोड़ जो है नॉन परफॉर्मिंग पहले ही डिक्लेयर हो रखी है। अब अगर सेगमेंट वाइज बात करें तो पैसा कहाँ से आया है, देखिएगा रेवेन्यूज़ के मामले में तो अभी भी बैंक ने जो ज़्यादातर पैसा जो इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा हुआ है, दूसरे बैंकों का पैसा उधार दिया हुआ है, या SLR जो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो वहाँ पे रखा हुआ था, तो वहाँ से जो है काफ़ी अच्छा पैसा इनके पास आया 2956 करोड़, और वहीं से जो है 1385 करोड़ के इन्होंने प्रॉफिट भी कमाए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्रेसिवली काम नहीं कर रहे हैं, अब ये थोड़ा डिफेंसिवली प्ले कर रहे हैं। कॉर्पोरेट जो लोन बुक है वहाँ से इनको जो रेवेन्यू है वो 3440 करोड़ यानी कि 344 करोड़ के आए, लेकिन उसके सामने अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे लॉस हो गया 746 करोड़ का। इसी तरीके से रिटेल बैंकिंग के अंदर भी इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, और करीबन 27% जो है इनकी रिटेल बैंकिंग की जो है ग्रोथ इन्होंने बढ़ाई है, लेकिन उसके सामने अगर आप देखेंगे तो रिटेल में भी लॉस है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि देखिएगा रिटेल में भी अगर आप लॉस करेंगे रिटेल बैंकिंग में तो जो है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन रिटेल के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम कुछ NBFCs को भी देखें या कुछ बैंकों को भी देखें तो वहाँ पर भी जो है रिटेल के अंदर एक प्रेशर जो है उन्होंने भी देखा है। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि जो कोविड की प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर रिटेल जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अफेक्टेड है, तो यहाँ पर भी जो है इसके ऊपर असर हुआ है। तो ये जो असर वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी अछूती नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि जो रिज़ल्ट हैं वो आपके प्रॉफिट को 50% बढ़ा रहे हैं, आपके शेयर होल्डर की EPS को 50% बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर खुद भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो बेहतरीन 185% का जो है एक धमाकेदार जो है परजेंस जो है दिया प्रॉफिट के एंगल से। तो बैंक जो है रिकवरी मोड के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है चल रहा है। अगर महत्वपूर्ण रूप से देखें तो बैंक की जो ग्रोथ है वो सिग्निफिकेंटली जो है इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पर हमें एक कंफर्ट जो है येस बैंक के शेयर्स में जो है आगे आके जो है मिलता हुआ हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक बैंक के अंदर एक स्टेबिलिटी का जो भाव है वो देखने के लिए मिल रहा है। RBI के 50,000 करोड़ रुपए जो लिए थे इन्होंने वो वापस लौटा दिए हैं। कोविड रिलेटेड प्रोविजन 1918 करोड़ का है। UPI के अंदर अगर आप देखेंगे तो 37% मार्केट शेयर है। वहाँ पर भी IMPS के अंदर भी नंबर 1 जो रिमीटर बैंक है ये। वहीं UPI के अंदर भी जो है इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1360 करोड़ के हो गए हैं। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो करीबन 19% की ग्रोथ है। पैट की बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 129 करोड़ हो गए हैं, जो 2.8x हो गए हैं, यानी कि मैंने जो आपको बोला कि 184 to 185% की ग्रोथ है। और इंटरेस्ट लेने और देने का बीच का जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी बेहतरीन है 3.1। तो अगर ये 4 के आसपास पहुँचेगा तो और इम्प्रूवमेंट आने की हमें उम्मीद है, क्योंकि अच्छे बैंक जो है 4 के आसपास जो है कम से कम जो है रखते हैं। कॉस्ट टू इनकम रेशो, इनकम के सामने जो कॉस्ट है वो 49.3 है, तो वो भी अब जो है नीचे की तरफ आ रही है। कॉस्ट टू इनकम जितनी कम होगी उसका मतलब है कि बैंक उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, तो वो भी जो है रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप यहाँ पर अगर स्क्रीन पर भी एक देखना चाहेंगे फोर्थ स्क्रीन पे, तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो पिछले क्वार्टर में 3% थी, जो बढ़कर 3.1 हो गई है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में 3.3 तक जो है या 3.3 से 3.5 जाएगी, तो वहाँ पर भी जो एक नई इम्प्रूवमेंट जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश करें, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, देखिएगा मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बात करूँगा, ईयर ऑन ईयर बात नहीं करूँगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो बैंक अलग पोजीशन में था तो हमने उसको जो है क्रॉस कर दिया है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो खाली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही देखेंगे। तो 3% की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, नॉन इंटरेस्ट इनकम 14% बढ़ी है, टोटल इनकम 6% बढ़ी है, खर्चे जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं वो 4% घटाए हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो सैलरी रिलेटेड कॉस्ट है वो 5% घटी है, अदर एक्सपेंसेस 4% घटाए हैं। तो खर्चे घटा रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी वजह से 19% बढ़ा है। प्रोविजन जो है 9% इंप्रूव हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 187% बढ़ा है। टैक्स के खर्चे जो है 193 और टैक्स थोड़ा ज़्यादा चला गया, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आपका 185% पे पहुंच गया। तो 185% जो है आपका प्रॉफिट बढ़ा है, और आपका 2.8x जो है 2.8x जो है आपके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। असेट्स क्वालिटी देखिए कभी भी 17% के आसपास जो है नॉन परफॉर्मिंग है, तो वहाँ पर अभी कोई कंफर्ट जो है अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि देखिएगा ये 17.3 थी पिछले क्वार्टर में, वहाँ से 40 बेसिक पॉइंट अगर हम देखें तो रिड्यूस हो गया, यानी कि 0.4% जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि आगे चल के जो है कंफर्ट जो है आ सकता है यहाँ पर भी, और
350 करोड़ की जो है रिकवरीज और अपग्रेड्स भी हुए हैं। तो ये जो रिकवरीज और अपग्रेड्स हैं ये भी यहाँ पे जो है कंफर्ट है आपको कि कुछ पैसा जो आपको पुराना भी वसूल होने लग रहा है। उसके बाद देखिएगा 1106 ब्रांचेस बैंक की हैं, 1402 ATMs हैं, 21,374 ऐसे एम्प्लॉई हैं जिनकी उम्र 33 साल से कम है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बात जो है यही रखना चाहूँगा कि देखिएगा शेयर प्राइस तो देखिएगा मार्केट डिसाइड करेगी, लेकिन अभी जो बैंक के लिए जो है हालात जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहे हैं और हो सकता है कि अभी आने वाले 4 क्वार्टर यानी कि 1 साल के अंदर जो है एक अच्छा फाउंडेशन ये बैंक बना ले और फिर इसकी जो है एक नई जर्नी जो है शुरू होगी और फिर देखते हैं कि किसी तरीके की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है या नहीं होती है, कोई दूसरा बैंक इसके लिए खरीदने के लिए सामने आता है या नहीं आता है, या कुछ और जो है इक्विटी प्लेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन देखिएगा बैंक की इक्विटी बहुत बड़ी है, तो अभी बहुत जल्दबाजी में शेयर का परफॉर्म करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जल्द ही जो है बहुत बड़ी परफॉर्मेंस ये दे सकता है, और कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं। लेकिन फिर भी आप देखिएगा ये जो हमने एक रेंज बनाई हुई है, अभी तो मैं 14 टू जो है 16 की जो है नैरो रेंज सोच रहा था, लेकिन वो उसके भी नीचे आ गया। तो अभी हमें लगता है कि ये 1-2 साल के आसपास जो है साल भर के दौरान जो है ये 20 रुपये 25 रुपये तक के लेवल जो है टच कर सकता है। और उसके बाद देखिएगा 1 साल के बाद जब इसकी फाउंडेशन बन जाएगी तो मैं आगे भी जो है अच्छी उम्मीद जो है। लेकिन ये देखिएगा सब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जब जब इन्फॉर्मेशन आएंगी आपके सामने तब जो है सारी चीज़ें जाहिर होती रहेंगी और मैं आपके साथ जो है इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। लेकिन हमें इंतज़ार है इसके बेस बनने को, एक बार जब ये बेस बनेगा तो फिर देखिएगा फ्लाई जो है ये कर सकता है और फिर हमें देखना है कि किस तरीके से नई उड़ान जो है भरता है, क्योंकि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दमदार है। ये जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी आपके साथ बात करता रहता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।